हूं आपके साथ कंचन जसवानी। रोक करते इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का। मिशन चंद्रयान 2 से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। इसरो को लैंडर विक्रम के बारे में जानकारी मिल गई है। ऑर्बिटर से मिली तस्वीरें से लैंडर का पता चला है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, ऑर्बिटर ने लैंडर की थर्मल इमेज ली है। तस्वीरों में लैंडर की लोकेशन मिली है। लैंडर विक्रम से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन तस्वीर मिली है, जारी है। बड़ी खबर आपको बता दें, ऑर्बिटर से मिली तस्वीर से इसरो को लैंडर विक्रम का पता चला है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मिशन चंद्रयान 2 से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर। लैंडर विक्रम की लोकेशन का पता चल गया है। इसरो का संपर्क अभी नहीं हो पाया है, लेकिन खबर यह भी सामने आ रहा है कि कुछ ही देर में उसकी लोकेशन का पता भी चल जाएगा, कहां पर है। ऑर्बिटर ने लैंडर की थर्मल इमेज ली है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, इसरो संपर्क करने की कोशिश कर रही है। विक्रम लैंडर का रास्ता, वो एक इमेज आपको दिखा रहे हैं जिससे समझने की कोशिश कीजिए कि 2 मिनट की दूरी थी, सिर्फ 2.1 किलोमीटर चांद की सतह पर पहुंचने ही वाला था विक्रम लैंडर की अचानक से संपर्क टूट गया था। लेकिन ऑर्बिटर वहां पर मौजूद है और K7 का यह भी बयान सामने आया था कि 7 साल तक ये ऑर्बिटर वहां से काम करेगा। और इसी बीच ऑर्बिटर ने लैंडर की थर्मल इमेज भेजी है, जिससे संपर्क करने की कोशिश इसरो लगातार करता रहेगा। किसी भी वक्त इस बात का पता चल सकता है कि लैंडर विक्रम आखिर कहां पर है, क्योंकि थर्मल इमेज उसकी मिल चुकी है। मिशन चंद्रयान 2 से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बेहतरीन खबर है, क्योंकि इसरो को लैंडर विक्रम के बारे में जानकारी मिल गई है। ऑर्बिटर ने थर्मल इमेज भेजी है और लैंडर का उससे पता चला है। ऑर्बिटर ने लैंडर की थर्मल इमेज भेजी है। थोड़ी देर पहले K7 का यह भी बयान सामने आया था कि ऑर्बिटर अपनी जगह पर है, 7 साल तक वो वहां पर काम कर सकता है। और इसी बीच सबसे बड़ी खबर मिशन चंद्रयान 2 से जुड़ी हुई कि विक्रम लैंडर का पता चल गया है, लेकिन संपर्क अब तक नहीं हो पाया है। आपको याद होगा 6 सितंबर की वो रात जब कई सारे लोग जगे हुए थे और इसरो सेंटर के में तमाम लोग वहां पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी भी उनके साथ जुड़े हुए थे, लेकिन सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर, 2.1 किलोमीटर की दूरी पर संपर्क टूट गया था। लेकिन अब ऑर्बिटर ने यह जानकारी दी है, थर्मल इमेज भेजी है। मिशन चंद्रयान 2 से जुड़ी सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ऐश्वर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता ऐश्वर्य। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, इसरो से जुड़ी इसरो से ये जानकारी मिली है, ऑर्बिटर ने लैंडर की थर्मल इमेज भेजी है। क्या इनपुट्स मिल पा रहे हैं? क्या ये पता लग पाया है कि चांद की सतह पर जो 2 किलोमीटर की दूरी थी, क्या लैंडर वहां पर लैंड कर चुका है? जी बिल्कुल, क्योंकि दर्शकों को मैं साफ तौर पर बता दूं कि जो ऑर्बिटर है, जो विक्रम लैंडर की इमेजेस लेने के लिए उसको प्लेस किया गया था, वो इक्वेटोरियल वे में नहीं घूम रहा था, वो पोल टू पोल घूम रहा था। इसका मतलब है 2.5 से 3 दिन का जो अर्थ का एक दिन है, 2.5 से 3 अर्थ डेज लगते हैं जब पोल टू पोल ये ऑर्बिटर घूमता है। और जब ये साउथ पोल की तरफ जाता है तब उसको विक्रम की इमेजेस कैप्चर करनी थी। यानी आज सुबह लगभग 8 बजे बताया जा रहा है कि थर्मल इमेजेस ऑर्बिटर ने विक्रम की खींची है और वो इसरो को भेजी है। क्या कुछ उन इमेजेस में है, कितना डेटा और किस तरीके का डेटा मिला है, ये अभी इसरो के साइंटिस्ट उसको एनालाइज कर रहे हैं और उसके बाद ही किसी भी तरीके के कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि चंद्रमा का 1 दिन और अर्थ का 14 दिन, इस हिसाब से इस यान को बनाया गया था। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि जो ऑर्बिटर है वो पोल टू पोल मूव कर रहा है, तो साउथ पोल से और कोई तस्वीर सामने आई है? इसरो का यह भी बयान आया है कि किसी भी वक्त संपर्क हो गया है, संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। जी, लगातार इसरो से बताया गया था, जब हम लोगों ने विक्रम लैंडर से कनेक्शन हमने खोया था, तब से लगातार उससे कनेक्शन बनाने के प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन प्रयास नाकामयाब रहे थे। अब जब ऑर्बिटर ने विक्रम की तस्वीरें यानी थर्मल इमेज भेजी है इसरो पर, तो इसरो के साइंटिस्ट उस पर सारा एनालाइज कर रहे हैं। क्योंकि 2.5 से 3 दिन, जैसे मैंने बताया, एक पोल टू पोल पूरा सरफेस को, मून सरफेस को घूमने के लिए ऑर्बिटर को लगता है। यानी जब उस समय
ऑर्बिटर जो ठीक विक्रम की इमेजेस लेने के लिए प्लेस था जब विक्रम लैंड करने वाला था साउथ पोल की तरफ, तब वो साउथ पोल पर था। जब उसने एक पूरा चक्कर लगाया और दोबारा साउथ पोल की तरफ पहुंचा, तब ऑर्बिटर ने दोबारा से वो तस्वीरें ली और ये थर्मल इमेजेस इसरो तक पहुंचाई है। अब क्या कुछ इसके बाद निकलता है, क्योंकि इसरो के वैज्ञानिक लगातार कह रहे हैं कि हम अभी भी प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं विक्रम से हमारा संपर्क हो जाए। एक और चीज इसमें निकल के सामने आई है कि 180 डिग्री से ज्यादा क्योंकि विक्रम लैंडर मूव कर गया था और इसी वजह से डेविएशन हुआ था 2.1 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पर, और इस वजह से कहीं ना कहीं बताया जा रहा है, कई वैज्ञानिकों का कहना है कि इसलिए कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो किसी पहाड़ से या किसी पत्थर से टकराकर क्रैश हो गया हो। लेकिन अब इन इमेजेस से साफ हो जाएगा कि एक्चुअली में वहां पर हुआ क्या था और अभी विक्रम किस स्थिति में है वहां पर, क्या उससे दोबारा से संपर्क किया जा सकता है या नहीं। अंशुमन, यहाँ पर यह भी समझाइएगा, क्या आपकी किसी इसरो के वैज्ञानिक से बात हुई हो जिन्होंने इस बारे में आपको जानकारी दी हो कि आने वाले समय में जैसे उसकी लैंडिंग का कुछ पता चल पाया है, क्या वहां पर लैंडिंग हुई है? क्योंकि हमने देखा था किस तरह चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर की दूरी पर और 2 मिनट की डिस्टेंस पर संपर्क टूट गया था। तो क्या लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन का कुछ पता चल पाया है कि कितनी दूरी पर है विक्रम? जी, इसरो के सूत्र हमें साफ तौर पर बता रहे हैं और मैं अपने दर्शकों को ये जानकारी साझा करना चाहूंगा कि जिस वक्त रफ ब्रेकिंग शुरू हुई थी फाइन ब्रेकिंग फेज से, उस वक्त विक्रम 2.1 किलोमीटर ऊपर था जब हमने विक्रम से संपर्क खोया था। उस वक्त इसरो के साइंटिस्ट जब हमने बात करी तो उनका साफ तौर पर कहना था कि उस वक्त 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड विक्रम को अचीव करनी थी, जो वो नहीं कर पाया और इसलिए डेविएशन हुआ और 180 डिग्री पर विक्रम टिल्ट हुआ और कहीं ना कहीं इस वजह से सॉफ्ट लैंडिंग विक्रम की फेल हुई और कई साइंटिस्ट मान रहे हैं कि इस वजह से शायद विक्रम लैंडर क्रैश हो गया हो या फिर किसी ऐसी जगह पर जा गिरा हो जहां पर उसको कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। साउथ पोल एक ऐसी जगह थी चंद्रमा की सरफेस की जो आज तक किसी भी कोई भी लैंडर जहां पर लैंड नहीं कर पाया हो, भारत का पहला अटेम्प्ट था और वहां पे किस तरीके की परिस्थितियां थी ये बिल्कुल नहीं थी। लेकिन इसरो ने पहले जब विक्रम लैंडर ने साउथ पोल को पूरा स्कैन किया था उस वक्त लैंडिंग जो एरिया था वो उसने डिटेक्ट किया था और उस जगह पर ही लैंड करना था, लेकिन उस जगह पर क्योंकि वो जो स्पीड से उसको नीचे आना था वो अचीव नहीं कर पाया तो वो लैंड नहीं कर पाया। कई साइंटिस्ट का मानना है कि याद हो सकता है कि अगर विक्रम से दोबारा संपर्क होता है वो अपनी जगह बदलता है और उसके बारे में पता लगता है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है जब ऑर्बिटर ने अब पहली बार हमें इमेजेस भेजी है, इसको एनालाइज किया जाएगा और साइंटिस्ट इससे ये पता लगाएंगे कि क्या जिस जगह पर विक्रम है इस वक्त उससे दोबारा संपर्क किया जा सकता है या नहीं। एक और चीज जो इसरो के साइंटिस्ट से जब हमारी बात हुई उन्होंने बताया कि हो सकता है कि ये जो जिस तरीके से टिल्ट हुआ था और जहां पर है और अब ऑर्बिटर की जो इमेजेस आएंगी उससे उसको उस डेटा को एनालाइज किया जाएगा। एक और जानकारी हमें बताई गई कि ये जो इमेजेस आई है शायद इसरो रिलीज करे या नहीं करे, ये पूरा इसरो के ऊपर है क्योंकि इसको ये समझाइए यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह आपने इस बात की जानकारी दी है कि 2.5 से 3 दिन का समय लगता है पोल टू पोल जाने में, लेकिन जो यान बनाया गया है वो चंद्रमा के 1 दिन और यानी कि पृथ्वी के 14 दिन के हिसाब से बनाया गया है। तो दूसरी पिक्चर आने में या दूसरी कोई तस्वीर आने में कितना समय लग सकता है? क्या लोकेशन का कुछ जानकारी पता चल पा रही है कि एग्जैक्ट कितनी लोकेशन पर है? किसी आपकी साइंटिस्ट या वैज्ञानिक से बात की हो? जी, ये बात अभी तक नहीं पता लगी है क्योंकि जो ऑर्बिटर है, मैं एक बिल्कुल सीधी तरीके से इस चीज को मैं अपने दर्शकों को समझाता हूं कि ऑर्बिटर है उसको अब साउथ पोल की ओर प्लेस कर दिया गया है, यानी कि अब साउथ पोल की वो सारी इमेजेस ऑर्बिटर हमें भेजेगा जहां पर विक्रम हो सकता है। और इसी वजह से आज सुबह लगभग 8 बजे थर्मल इमेज पहली बार इसरो को मिली जहां पर विक्रम था और वो आइडेंटिफाई किया गया कि किस जगह पर विक्रम है। अब किस हालात में है
क्या उसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई, क्रैश हुआ, ये सारी की सारी चीजें जब उनको सब तरीके के इमेजेस मिलेंगी और जब डेटा एनालाइज किया जाएगा उसके बाद ही वो किसी कंक्लूजन और स्टेटमेंट पर पहुंचेंगे। हालांकि जिस तरीके से आपने साफ तौर पर बताया कि भारत की अर्थ का एक दिन और चंद्रमा का 14 दिन, इस पूरी कैलकुलेशन को लेकर ही पोल टू पोल मूव किया जा रहा है। ज्यादातर ऑर्बिटर्स जो है वो मून के इक्वेटोरियल वे में मूव करते हैं, लेकिन हमारा क्योंकि साउथ पोल पर लैंड करना था तो जो हमारा ऑर्बिटर है वो पोल टू पोल मूव कर रहा है। यानी कि जो मैंने आपको बताया कि 2.5 से 3 जो दिन है वो लगे हैं, यानी अर्थ के 2.5 से 3 दिन मैं बता रहा हूं इसलिए क्योंकि परसों रात से अभी तक लगभग 2 दिन का समय गुजर चुका है और अब जब ऑर्बिटर दोबारा से उस पोजीशन पे पहुंचा था तो उसने विक्रम की तस्वीरें ली है। अब पूरा का पूरा ये कोशिशें की जा रही है इसरो के साइंटिस्ट द्वारा कि अब जब इमेजेस मिल गई है, थर्मल इमेजेस मिल गई है, तो किस तरीके से विक्रम से दोबारा संपर्क क्या साधा जा सकता है या फिर क्या उसकी क्रैश लैंडिंग हुई है, इन सारी चीजों की जानकारी अब धीरे धीरे स्पष्ट। ऐश्वर्य, जैसा कि आपने ये भी कहा कि जो ऑर्बिटर है उसको साउथ पोल में स्थापित कर दिया गया है, तो क्या ये समझा जाए कि आने वाले समय में कई सारी इमेजेस जो है, कई सारी तस्वीरें ऑर्बिटर के जरिए बार बार मिलती रहेगी और कुछ ही समय में, क्योंकि इसरो के चीफ का भी के सिवन का भी ये बयान आया है कि लोकेशन पता चल गई है, संपर्क करने की कोशिश जारी है, तो क्या ये कहा जा सकता है कि किसी भी वक्त संपर्क हो सकता है? जी, इस बात की हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑर्बिटर का काम ही ये था कि वो उसमें जो नेक्स्ट जनरेशन कैमरेज लगे थे, उसके अंदर जो स्कैनिंग डिवाइसेस लगे थे, ऑर्बिटर का काम ही ये था कि वो सारी इमेजेस भेजे जो विक्रम जब लैंड करेगा और साउथ पोल की तरफ क्या कुछ नया निकल के आ सके। 1 साल तक ऑर्बिटर अपनी कक्षा में है और ऑर्बिटर बिल्कुल ठीक तरीके से सफलतापूर्वक वो अपना काम कर रहा है और हर एक वो माइन्यूट जानकारियां इसरो के साइंटिस्ट को पहुंचा रहा है, जिसके बाद इन सारी चीजों को एनालाइज किया जाएगा। क्या कम्युनिकेशन हो पाएगा या नहीं ये अभी हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि इन सारी इमेजेस को डिटेल्ड में एनालाइज करते हैं साइंटिस्ट और उसके बाद ही किसी तरीके के कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। जब डॉक्टर के सिवन का ये बयान आया कि हम लगातार संपर्क कर रहे हैं विक्रम से, ये बात उसी दिन स्पष्ट कर दी गई थी जब हम लोग इसरो के हेडक्वार्टर्स में थे और वहां के जो ऑफिशियल्स ने हमें जानकारी दी कि अभी हम लगातार यहां से अगले 14 दिन तक विक्रम से संपर्क बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि कई साउथ पोल में ऐसे इलाके हैं जो कंप्लीट ब्लैकआउट हो जाते हैं। 15 दिन तक वहां पर सूरज की कोई रोशनी नहीं आती है और कई जगह बहुत बड़े बड़े पहाड़ भी है, तो इस वजह से किस जगह पर विक्रम है, क्या कुछ समय के बाद विक्रम से संपर्क हो सकता है या नहीं, ये सारी चीजें बहुत सोच समझकर एनालाइज करके ही साइंटिस्ट बताएंगे और इस समय लगातार साइंटिस्ट प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं विक्रम से किसी तरीके का संपर्क बनाया जा सके। लेकिन ऐश्वर्य, ये भी बहुत बड़ी कामयाबी देखी जाए कि एटलीस्ट इस विक्रम का पता चल गया है, क्योंकि आपको याद होगा 6 तारीख की रात को जब इसरो सेंटर में हर कोई जगा हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी जगे हुए थे और उनके साथ पूरा देश भी जाग रहा था, हर एक पल का इंतजार हो रहा था। सिर्फ 2 मिनट की वो दूरी थी, 2.1 किलोमीटर की वो दूरी थी जब संपर्क टूट गया था। लेकिन के सिवन का ये भी बयान आया है, क्योंकि कई चैनल्स में ये चलाया जा रहा था कि मिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ या फेल हुआ है, लेकिन हमने इस बात का कभी जिक्र नहीं किया। उनका ये कहना है कि ऑर्बिटर 7 साल तक काम करेगा और 95% तक ये काम सक्सेसफुल हुआ है और अब ये खबर आना कि लैंडर विक्रम का पता चल गया, उसकी लोकेशन पता चल गई है, कितनी बड़ी बात इसे माना जाए? जी बिल्कुल, ऑर्बिटर अगले 12 महीने तक कक्षा में है और इस वजह से ये बताया गया। हमने कल भी कई साइंटिस्ट से बात करी, फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट से बात करी, उनका साफ तौर पर कहना था कि 95% यानी चंद्रयान 2 का पूरा 95% हम इसको सफल इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जब से वो जब वो श्रीहरिकोटा से जब उसने उड़ान भरी थी और 3,84,998 किलोमीटर यानी सिर्फ 2 किलोमीटर दूर तक उसने अपना सफर तय किया और सिर्फ वो 15 मिनट की जो दूरी थी, 15 मिनट टेरिफाइंग मिनट्स, जैसे के सिवन ने कहा था कि ये टेरिफाइंग मोमेंट्स हो सकते हैं। 2 मिनट की दूरी 2.1 किलोमीटर से संपर्क टूट गया था, लेकिन
लेकिन सबसे बड़ी खबर आपको इस वक्त बता दें कि दोबारा से उसकी लोकेशन मिल गई है, किसी भी वक्त संपर्क हो सकता है, संपर्क होने की कोशिश जारी है। इसरो की तरफ से यह बयान सामने आया है। बने रहेगा ऐश्वर्या आप हमारे साथ। यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।